सीबीएसई बोर्ड में इस बार ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कुछ वीडियो बना रहे हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तो हम 1 और 2 नंबर क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है बोलता है और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे इक्वल क्या होगा। तो देखते हैं, कॉन्केव मिरर की बात बोला है। कॉन्केव मिरर हमारा कुछ ऐसा होता है, बोल रहा है कि कॉन्केव मिरर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हमारा कुछ ऐसा होता है, ये है PFC, ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही क्या कर रहा है, लाइट हमारा जो है रे जो है इंसिडेंट कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा। तो गौर से देखते हैं कि एंगल ऑफ जब इसी पे इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट भी हमारा सेम ही एक्सिस पे करेगा। तो जब सेम ही एक्सिस पे करेगा तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हमारा इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड के लिए बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस मोर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ, मोर देन ट्वाइस फोकल लेंथ किस पर हो रहा है, कॉन्केव मिरर पे ही हो रहा है। तो इमेज द डिस्टेंस द इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज कहाँ बनेगा। तो यही हमारा मिरर था पहला। तो पहला है बोल रहा है कि मोर देन ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, तो ट्वाइस से हमारा सी पर होगा और मोर देन करते हैं तो मतलब बिहाइंड में हो जाएगा। फिर से हम इसको अगर इंसिडेंट देखते हैं पास करा कर कि हमारा इमेज कहाँ फॉर्म्ड होता है, तो ये हमारा कुछ इमेज हमारा फॉर्म्ड होते हुए दिखता है बिटवीन C एंड F, और C को हम 2F भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं ऐसा रिलेशन देखे थे कि F = R/2 होता है और R = क्या होता है, 2F होता है। और ये डिस्टेंस जो हमारे यहाँ से यहाँ तक होता है ये रेडियस होता है हमारा। तो रेडियस दैट मीन्स कि 2F। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन F एंड 2F। तो इसको नोट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑन ए प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस पे अगर हम गौर से देखें तो ये प्लेन सरफेस है, ये नॉर्मल से जब इंसिडेंट कर रहा है इंसिडेंस तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, नॉर्मल लाइन पर ही हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। फिर से हमारा इसका जो एंगल हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि हमारा इंसिडेंस हो रहा है नॉर्मल लाइन से, तो रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या होगा, नॉर्मल लाइन पर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द पावर ऑफ ए लेंस -4.0 D फॉर डायोप्टर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। देख लेते हैं, हम लोग पढ़े थे इससे पहले, अगर डाउट होता है इससे पहले का जो हमारा वीडियो है प्ले लिस्ट में जाकर सभी को देख लीजिएगा, बहुत हद तक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कि पावर ऑफ लेंस का हमारा फार्मूला होता है 1/f, जहाँ f हमारा मीटर में होता है। तो हमें नेचर निकालना है लेंस का, तो पहले हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो f = क्या हो जाएगा, 1/p, दैट मीन्स कि f = हमारा 1/-4 हो जाएगा, 4.0 दैट मीन्स 4 ही होता है। तो ये हमारा हो गया -0.25 मीटर में। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा जो लेंस में माइनस में किसका वैल्यू, फोकल लेंथ हमारा में कॉनकेव या कॉन्वेक्स में किसका होता है। तो हम गौर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा होता है कॉनकेव लेंस में। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। गौर से देखते हैं, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कि हम किस कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखेंगे
कि हमारा जो इमेज फॉर्म्ड होगा सेम साइज का होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं पहले। तो हमारा कुछ कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ये हमारा कुछ ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये हमारा F1, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2 होता है और ये हमारा 2F2 होता है। तो बोल रहा है किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि हमारा इमेज जो होगा रियल इमेज ही होगा और साइज भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम साइज ही होना चाहिए। तो ये हमारा होता है जब हम ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखते हैं तो ये हमारा कुछ 2F2 से कट जाता है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर पे आता है और ये कुछ हमारा जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है 2F2 पर हो रहा है। इमेज का साइज भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं, 2F1। आंसर हमारा हो जाएगा 2F1। इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले एक बार देख लिए, पॉज करिए और आंसर करके जो आपको लगता है आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए। पॉज कर लिए, हो गया क्वेश्चन, फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर इज ऑलवेज चेंज इट्स स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नो चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। सी बोल रहा है चेंज इन स्पीड बट नो चेंज इन डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर लास्ट बोल रहा है चेंज इन डायरेक्शन बट कांस्टेंट स्पीड। तो पहला चीज़ कि हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़े थे ऐसा कि जब लाइट हमारा जो होता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करता है तो क्या होता है, उसका स्पीड भी चेंज हो जाता है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। अगर आपको डाउट हो तो ये देखिए ग्लास है, कांच का ग्लास, इसमें लाइट पास करा के देखिएगा, इसका स्पीड भी चेंज हो जाता है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। घर पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑलवेज चेंज इन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो मिरर का नाम हमें बताना है जिसमें हमारा इमेज जो होगा इरेक्ट करेगा और इनलार्ज होगा। तो गौर से देखते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर में, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे पोल है हमारा, ये फोकल लेंथ है, सी है। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे बिटवीन F एंड P तो ये हमारा इमेज कुछ जो है इनलार्ज यहाँ पे बनते हुए दिखता था और इरेक्ट भी कर रहा था। तो यह हमारा मिरर का नेम हो जाएगा कॉनकेव मिरर। आंसर हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मिरर का नाम नहीं बोला है क्योंकि 2 ही मिरर होता है स्फेरिकल मिरर में। एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पोल। तो मिरर को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि द फोकल लेंथ पे, ठीक है। तो मिरर का गौर से देखते हैं कि 2 मिरर हमारा होता है, एक कॉनकेव मिरर हमारा कुछ ऐसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर हमारा कुछ ऐसा होता है ना। तो देखते हैं बनाकर दोनों में, P है हमारा, F है हमारा, C है। बोल रहा है कि ये पैरेलल इसका कोई रे आ रहा है, आ गया है, इस पर भी बना देते हैं। ये हमारा P है, ये F है और ये C है। तो इसके पैरेलल बनाते हैं, इधर भी आता है। तो ये हमारा कुछ इधर रिफ्लेक्ट कर जाता है और मीट कहाँ करते हुए दिखता है, फोकल लेंथ पर। और ये भी हमारा जब देखते हैं मीट कहाँ करते हुए दिखता है तो फोकल लेंथ मान लेते हैं कि यहीं पे कटा है। तो मिरर कौन सा होगा हमारा, तो वैल्यू को देखते हैं, क्या वैल्यू दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। वो भी किस में दिया है, पॉजिटिव में दिया है। तो पॉजिटिव में हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाली होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको आप क्वेश्चन को पहले देखिए, खुद से आंसर करने कर हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए
और उसका आंसर हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए। हो गया, हम करें, देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मिरर यूजुअली यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन मोटर कार्स। हम लोग सभी लोग कार देखते हैं कि नहीं, हम लोग मूवी करते हैं उसे। तो उसमें जो हमारा मिरर जो होता है, साइड मिरर जो लगा हुआ होता है, उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो इसमें हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आते हैं 10 नंबर। बोल रहा है कि डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ द पावर ऑफ लेंस। तो वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि P इजकल टू क्या होता है, 1/f होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इजकल टू 1/P। तो हमारा वैल्यू दिया है 1 डायोप्टर बोल रहा है। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? P का वैल्यू दिया हुआ है। तो F इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/1, डैट मीन्स कि 1 मीटर। मतलब हो गया कि हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, 1 मीटर का होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ दिया हुआ है हमारा 2 मीटर का। अब हमारा जस्ट उल्टा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ डायोप्टर P का वैल्यू दिया हुआ था और यहाँ हमारा फोकल लेंथ का दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ हम डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, F इजकल टू 1/P या P इजकल टू 1/F। तो दिया हुआ है जैसे है तो 1 और F का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। तो ये वो अगर ब्रेक करते हैं तो ये हमारा आता है 0.5 डायोप्टर, क्योंकि P का वैल्यू हमारा आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका पावर 0.5 डायोप्टर। तो इसको नोट करिए। आगे देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कांट बी यूज टू मेक ए लेंस। तो पहला चीज के लेंस हम लोग क्यों यूज करते हैं वो जानते हैं। लेंस मतलब चश्मा या गूगल्स लोग क्यों पहनता है कि सामने देख सके। तो इसमें किस किस से बन सकता है और किस से नहीं बन सकता है। तो वाटर से हो सकता है, ग्लास से हो सकता है, प्लास्टिक से भी हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा व्यू दिखता है, लेकिन क्ले से हमारा नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। कॉनकेव मिरर में बता रहा है। then the object where should be position of the object। किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि हमारा जो कॉनकेव मिरर में इमेज हो जाएगा, जो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और लार्जर होगा। तो कॉनकेव मिरर में हम लोग क्या जानते हैं कि सारे इमेज हमारा रियल इमेज बनता है, लेकिन एक ही इमेज है जो हमारा वर्चुअल बनता है। तो पहले कॉनकेव मिरर हम बना लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा P है, F है एंड C है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन रखते थे पोल एंड फोकल लेंथ, तो ये हमारा इमेज कुछ ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहा था। तो ये हमारा इमेज कुछ यहाँ पे बनते हुए दिखता है, इरेक्ट भी कर रहा है और लार्जर भी है। ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है लेकिन इमेज हमारा ये बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट को हम किस पोजीशन पर रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा बिटवीन F एंड P। जब इस पोजीशन पे हम रखेंगे तो हमारा इमेज जो हो जाएगा लार्जर भी होगा, इरेक्ट भी करेगा और वर्चुअल भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल रहा है, जो ऑब्जेक्ट है जितना बड़ा उतने बड़े साइज का मतलब हमारा इमेज भी फॉर्म्ड हो रहा है। तो किस में हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं। हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, F1 हो गया, ये हमारा 2F1 हुआ, ये F2 हुआ, ये 2F2 हुआ। तो ऑब्जेक्ट को जब सेम साइज के लिए हम लोग जब भी करते थे तो कहाँ ऑब्जेक्ट रखते थे, 2F1 पर। तो हमारा यहाँ कुछ इमेज 2F2 पे बनते हुए दिख रहा है जो सेम साइज पे है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखेंगे, 2F1 पे रखेंगे। तो हमारा इमेज का जो साइज जो होगा
वो सेम हो जाएगा। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से आंसर करिए एक बार। हो जाएगा? चलिए मैं करता हूँ इसको। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है एंड थिन स्फेरिकल लेंस है, हैव ईच ऑफ द फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। हो गया? ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है एंड थिन स्फेरिकल लेंस है, हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। हमारा मिरर का नाम बताने के लिए बोल रहा है और लेंस का भी। तो देखते हैं, माइनस में वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले कि मिरर में साइन कन्वेंशन अगर आप लोग को अच्छा नहीं है तो साइन कन्वेंशन का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, उसको जाकर बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो माइनस हमारा किस में आता है स्फेरिकल मिरर में? तो ये आता है हमारा कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर हमारा कुछ ऐसा होता है और ये हमारा कुछ फोकल लेंथ यहाँ पे होता है। यहाँ से हम लोग जब वैल्यू लेते हैं तो ये हमारा नेगेटिव में आता है। और आते हैं लेंस की बात करते हैं, तो कौन सा लेंस में हमारा हो जाएगा माइनस में वैल्यू? तो गौर से देखते हैं कि ये हमारा कॉनकेव लेंस होता है और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉनकेव लेंस में हमारा जो भी वैल्यू होता है, ये फोकल F1 हमारे यहाँ पे होता है, 2F1 यहाँ पे होता है, लेकिन इसमें हमारा जो इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट करता है हमारा F2 इधर चला जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉनकेव ही होगा। तो बहुत कॉनकेव ही होगा, एक मिरर हो जाएगा, एक कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। बहुत कॉनकेव भी बोल सकते हैं या कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं, कॉनकेव लेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा अगर हम मिरर का यूज करें कि जो भी हमारा इमेज है वो ऐसा ही रहे, कोई मैटर ही नहीं करे, तो वो हमारा होता है प्लेन मिरर पर। प्लेन मिरर पे जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा हमारा साइज बनते हुए दिखाई देता है। कोई मैटर नहीं करता है कि हम कितने स्टैंड पर खड़े हैं, कितने नहीं खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 35 डिग्री टू ए प्लेन सरफेस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों को याद करिए, अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देखे थे तो हमारा लाइट कुछ इंसिडेंट कर रहा था, ये हमारा कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा था, नॉर्मल लाइन हमारा यहाँ पे था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम लोग मानते थे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको लेकर चलते थे। यहाँ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ आई इजकल टू एंगल ऑफ हमारा आर हुआ करता था। तो जब इंसिडेंट कर रहा है हमारा 35 डिग्री से, दैट मीन्स कि ये अब हमारा 35 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 35 डिग्री ही होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाएगा 35 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 35 डिग्री है। तो इसको नोट करिए पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करिए, इसको पहले सोल्व करके हमें भेजने की कोशिश करिए आप लोग, जो जितना हो सकता है। हो गया सोल्व? देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शार्प शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन। किस प्रॉपर्टी की वजह से हमारा जो शैडो वगैरह बनता है वो शार्प होता है? तो ये हमारा होता है ड्यू टू स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर along इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉनकेव मिरर है, बना देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। बना दिए, ये पी है, एफ है और ये सी है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ही
एलोंग ये क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट कर रहा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस भी होता है, ये पहले भी हम लोग पढ़े थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल क्या होगा, एंगल ही बोल रहा है रिफ्लेक्शन है, तो ये जब इसी के एंगल से आ रहा है तो रिफ्लेक्ट भी इसी पे करेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। रसगुल्ला वाला जो होता है ना वो वाला 0 डिग्री हुआ ना, तो एंगल हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी हैपन ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये मीडियम की बात बोल दिया, तो रेयर कौन सा होता है, डेंसर कौन सा होता है, आप लोग जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, देख लेते हैं, होगा तो देखा जाएगा। तो रेयर और डेंसर वही होता है जो हमारा ग्लास का बगल का होता है, जैसे ये वाली है, इसमें हमारा पानी है लेकिन हम अपने पीने के लिए रखे हैं कि नहीं। तो ये वाली जो होता है, फ्रंट वाली जो होता है हमारा रेयर होता है, इसमें जब लाइट ट्रेवल करता है तो डेंस मीडियम हो जाता है, फिर यहाँ से मूवमेंट कैसे करता है। तो एक बार प्रैक्टिकल घर पे भी आप करिएगा, लेकिन हम यहाँ पे इमेज के साथ देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि रेयर मीडियम है हमारे, या इसको हम लोग एयर मीडियम भी बोलते हैं। लाइट इंसिडेंट किया यहाँ पे, कर गया, क्या जाता है, करना है कर जाएगा। तो लाइट की प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था। ये डेंस मीडियम है, वो भी लिख देते हैं, है कि नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब रेयर टू डेंस मीडियम में आता है या एयर टू डेंस मीडियम में आता है तो ये हमारा लाइट टुवार्ड्स रिफ्लेक्ट कर जाता है नॉर्मल लाइन। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा टुवार्ड्स नॉर्मल लाइन। ये नॉर्मल लाइन की तरफ मूवमेंट कर जाता है। लेकिन अगर टुवार्ड्स का स्पेलिंग गलत हो गया है क्या, कोई बात नहीं, सही मान लीजिएगा, है कि नहीं। दूसरा चीज़, अगर इसको जस्ट हम रिवर्स कर दें, अब रिवर्स यहाँ से हम लेते हैं, क्वेश्चन हमारा सेम ही है, पहला का आंसर ये है, इसको हम रिवर्स कर देते हैं यहाँ पे। अगर इसको हम डेंस मीडियम मान लें और इसको एयर मीडियम मान लें या रेयर मीडियम मान लें, तो अगर ऐसे अगर लाइट हमारा ट्रैवल करने के बजाय ये क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन हो जाता है, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता है हमारा। तो इस सिचुएशन में हमारा आंसर हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो ये दो आंसर एक साथ हम ले लिए हैं, तो इसको अच्छा से नोट करिए, समझना जरूरी है। आंसर गलत होगा तो सॉरी, आंसर तो नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन एक काम करिए, आप लोग इसका भी सोल्यूशन करके देखिए एक बार, और सोल्यूशन करके हमें कमेंट्स बॉक्स में डालिए जल्दी से। हो गया क्या, हो गया होगा, चलिए हो गया, तो हम आगे देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 21 का बोल रहा है कि नेम ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द लेंस थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट गोज अनडेविएटेड। मतलब हम किस पॉइंट से लेंस में लेंगे कि हमारा लाइट डेविएट नहीं करेगा, डेट मीन्स कि सीधा पास कर जाएगा। तो लेंस की बात है, देख लेते हैं, वो पहले से हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। एक कॉनकेव भी होता है और एक कॉन्वेक्स भी होता है, कुछ ऐसा होता है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पे कुछ। तो गौर से देखते हैं, जब हमारा कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, अनडेविएटेड हो जाता है। चाहे यहाँ से भी हम पास कराते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी हमारा कोई रे पास करे, इधर से पास करे चाहे इधर से पास करे, जैसे पास करे वो अनडेविएटेड होता है, मतलब वो सीधा पास कर जाता है। तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नेम द लेंस विच ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। वो लेंस का नाम हमें बताना है जिसमें हमेशा हमारा जो इमेज बनता है वो इरेक्ट और छोटा इमेज बनता है। तो वो हमारा होता है कॉनकेव लेंस। एक इमेज हम ड्रॉ करके आपको बता देते हैं, कॉनकेव लेंस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा F1 होता है, ये 2F1 होता है, ये हमारा F2 होता है और ये 2F2 होता है। मान लेते हैं कि हम बिहाइंड में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, तो हम कहीं पे ले लिए, यहीं पे ऑब्जेक्ट ले लिए, तो ये हमारा इंसिडेंट करता है और ये हमारा कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता है, और ये हमारा पॉइंट जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है। तो ये तो कहीं मीट करते हुए नहीं दिखेगा, तो जब हम इसको जब बैक में ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा कुछ इमेज बनते हुए दिखता है,
जो क्या होता है, इरेक्ट होता है और डिमिनिशेड इमेज भी होता है, मतलब छोटा इमेज होता है। तो हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। तो आंसर हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़िया बात है। तो बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है, डेट मीन्स कि एफ का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड करने के लिए क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए दिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एफ इजकल टू क्या होता है, आर बाई 2 होता है, या आर इजकल टू क्या हो जाएगा 2f। तो ये इसी को हम आगे मूवमेंट कराए तो क्या बनेगा कि आर इजकल टू ही हो जाएगा 2 × 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है द पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टर। अच्छा, बढ़िया बात है। तो बोल रहा है कि ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। पावर दिया हुआ है तो हम एफ का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव नेगेटिव से। तो एफ इजकल टू होता है 1/p, और ये हमारा दिया हुआ है माइनस में 2 वैल्यू है ना, -2 दिया हुआ है। तो इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है 0 पॉइंट माइनस में आता है 5, और फोकल लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं तो मीटर में होता है हमारा, इसका ऐसा है। तो ये माइनस में हमारा किस में होता है, कॉनकेव का होता है और कॉन्वेक्स का होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो गौर से देखते हैं कि हमारा कॉनकेव मिरर में जो कॉनकेव लेंस में जो होता है, हमारा जो साइन कन्वेंशन में माइनस वैल्यू होता है, डेट मीन्स कि हमारा आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसको बढ़िया से नोट करिए। और एक चीज़ और करिए, सभी लोग अपने इस पूरे क्वेश्चंस को फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों यार जितने हैं फ्रेंड लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आपको अच्छा लगता है तो। और ये बढ़िया से नोट कर लीजिए सभी लोग अपने अपने घर पे, और इसको एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ये बहुत इजी है। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं ये सभी हमने ऑलरेडी ये चीज़ बताया हुआ है, पढ़ाए हुए भी है। तो जो वीडियो पड़ा होगा हमारे यूट्यूब पे चैनल पे ही है, तो उसको जाइए देखिए सभी लोग बढ़िया से उसको। जो भी डाउट है कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए, उसका भी हम सलूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।